प्रश्न संख्या 1। यदि एक बोरा में 75 किलोग्राम चावल हो तो 48 बोरे में चावल का द्रव्यमान क्या होगा? प्रश्न 1 लिखेंगे चूंकि एक बोरा में 75 किलोग्राम चावल हैं। एक बोरा में 75 किलोग्राम चावल हैं। तो कितना करा? 48 बोरे में। तो अतः 48 बोरे में एक बोरा में 75 किलोग्राम चावल है, तो 48 बोरे में कितना होगा? 75 गुना 48 किलोग्राम। तो 75 को 48 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 75 गुना 48, देखिए हम रफ पेज में कर लेते हैं। 8 पचे 40, हाथ में रहा 4, 8 सते 56, 4 60, 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 7 चौक 28, 2 30, 0 0 6 3। कितना आ गया? 3600। तो लिख देंगे, तो 48 बोरे में 75 गुना 48 किलोग्राम बराबर 3600 किलोग्राम चावल है। तो एक बोरा में 75 किलोग्राम, यानी एक बोरा में कितना चावल है? 75 किलोग्राम। तो 48 बोरे में बस 75 को 48 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक बोरा में है 75 किलोग्राम। तो 48 बोरा में 75 गुना 48 यानी 3600 किलोग्राम चावल है। तो इस तरह हमें इसको हल कर लेना है। प्रश्न 2। यदि एक पृष्ठ में 3540 अक्षर हों तो 232 पृष्ठों में अक्षरों की संख्या क्या होगी? प्रश्न 2 लिखेंगे चूंकि एक पृष्ठ में 3540 अक्षर है। एक पृष्ठ में 3540 अक्षर है, तो 232 पृष्ठों में अक्षरों की संख्या क्या होगी? तो लिखेंगे, अतः 232 पृष्ठों 232 पृष्ठों में 3540 गुना 232 बराबर कितना हो जाएगा? तो 3540 को 232 से गुना कर देंगे। तो देखिए फिर से हम रफ पेज में इसको कर देते हैं। 3540 गुना 232, 3540 गुना 232। तो 2 से पहले गुना करेंगे तो 0 गुना 2 2 0, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 दूना 6 1 7। 3 से गुना करेंगे 0, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 3 तिया 9 1 10। 2 से गुना करेंगे 0, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 2, 8 6 14, 14 7 21, 2 7 1 8। कितना आ गया इसका उत्तर? 8,21,280 अक्षर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 8,21,280 अक्षर
है। तो एक पृष्ठ में 3540 अक्षर, तो 232 पृष्ठों में 3540 गुना 232, ठीक है। 232 को गुना कर देंगे 3540 में, तो कितना आ जाएगा? 8,21,280 अक्षर। प्रश्न 3, यदि एक टीवी सेट की कीमत 22,750 रुपया हो तो उस तरह के 4 टीवी सेटों की कीमत क्या होगी? प्रश्न 3, यदि एक टीवी सेट की कीमत, तो लिखेंगे चूंकि एक टीवी सेट की कीमत 22,750 रुपया, एक टीवी सेट की कीमत 22,750 रुपया है। एक टीवी सेट की कीमत कितना दिया हुआ है? 22,750 रुपया। तो उस तरह के 4 टीवी सेटों की कीमत क्या होगी? तो लिखेंगे 4 टीवी सेटों की कीमत कितना हो जाएगा? तो 22,750 गुना 4, 22,750 गुना 4, क्योंकि एक का कीमत दिया हुआ है तो 4 का कीमत यानी 4 से गुना कर देंगे, तो बराबर कितना होगा? देखिए 4 से हम गुना करते हैं तो 0 गुना 4 0, 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 7 चौक 28, 2 30, हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, कितना आ गया? 91,000 रुपया। 91, तो 4 टीवी सेटों की कीमत 91,000 रुपया होगी। तो इस तरह से हल कर लेंगे, बस 4 से गुना कर देना है 22,750 को। प्रश्न 4, यदि एक पुस्तक की कीमत 42 रुपया हो तो उस तरह की 128 पुस्तकों की कीमत क्या होगी? तो प्रश्न 4 में यदि एक पुस्तक की कीमत दिया हुआ है, यानी एक पुस्तक, तो लिखेंगे चूंकि एक पुस्तक की कीमत 42 रुपया है। एक पुस्तक की कीमत कितना है? 42 रुपया। तो 128 पुस्तकों की कीमत पूछ रहा है, तो लिखेंगे 128 पुस्तकों की कीमत। तो एक पुस्तक का कीमत कितना दिया हुआ है? 42 रुपया। तो 128 पुस्तकों की कीमत, देखिए इस तरह से कर दिए तो की कीमत दोनों के सामने है, तो ये यहाँ पे की है, यहाँ पे कीमत, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 42 गुना 128, तो कितना हो जाएगा? 128 गुना 42 करेंगे, तो देखिए रफ में कर लेते हैं। 128 गुना 42, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 2 गुना 1 2, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11, 4 1 5, 6 5 2 7, 2 1 3 5, 5,376 रुपया। 5,376, तो 128 पुस्तकों की कीमत 5,376 रुपया होगी।
प्रश्न 5, यदि एक आदमी को प्रति माह 6,540 रुपया वेतन मिलता हो तो प्रति वर्ष उसे कितनी रकम वेतन से प्राप्त होगी। प्रश्न 5, यदि एक आदमी को प्रति माह, तो लिखेंगे एक माह का वेतन, एक माह का वेतन बराबर कितना दिया हुआ है, 6,540 रुपया। तो एक माह का वेतन कितना है, 6,540 रुपया। तो कह रहा है प्रति वर्ष उसे कितनी रकम वेतन से प्राप्त होगी। तो प्रति वर्ष, तो देखिए एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना, ठीक है। तो एक माह का वेतन जब दिया हुआ है तो एक वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः एक वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 12 माह, 12 माह का वेतन बराबर 6,540 गुना 12, क्योंकि एक महीना का वेतन दिया हुआ है तो एक वर्ष का पूछ रहा है, यानी प्रति वर्ष उसे कितनी रकम वेतन से प्राप्त होगी। तो एक साल में उसे कितनी रकम वेतन से प्राप्त होगी, तो 12 से गुना करेंगे। तो देखिए 6,540 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6,540 गुना 12, 0 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 0 4 5 6, 0 8 4 5 3 8 6 7, कितना हो गया, 78,480। तो लिख देंगे यहाँ पे 78,480 रुपया, यानी एक प्रति वर्ष उसे कितनी रकम वेतन से प्राप्त होगी, तो 78,480 रुपया। प्रश्न 6, एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 12,450 रुपया है तो 12 रेफ्रिजरेटरों की कीमत क्या होगी। तो प्रश्न 6 में एक रेफ्रिजरेटर की कीमत, तो लिखेंगे एक रेफ्रिजरेटर कीमत बराबर कितना दिया हुआ है, 12,450 रुपया। एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 12,450 रुपया, तो 12 रेफ्रिजरेटरों की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, 12,450 गुना 12, तो कितना आ जाएगा, 12,450 गुना 12। तो इसको भी गुना कर लेते हैं, तो 12,450 गुना 12, 0 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4 2, 0 5 4 2 1, 0 0 9 5 14, 4 4 8 1 9, 2 2 4, कितना हो गया, 1,49,400। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,49,400 रुपया। प्रश्न 7, एक दिन में कितने मिनट होते हैं। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो लिखेंगे एक दिन बराबर होता है कितना,
तो एक दिन बराबर होता है 24 घंटा। ठीक है, एक दिन बराबर कितना होता है 24 घंटा, यानी एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटा बराबर हो जाएगा 24 गुना 60 मिनट। तो यानी एक दिन बराबर कितना होता है 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा होता है और एक घंटा में 60 मिनट होता है, ये हम लोगों को पता है। एक घंटा में कितना होता है 60 मिनट। तो 24 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा 24 गुना 60। तो 24 छक 6 चौक 24, 6 दूनी 12 दो 14 और एक शून्य है, तो 1440 मिनट। तो एक दिन बराबर कितना हो गया 1440 मिनट, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है और एक घंटा में 60 मिनट, यानी 24 घंटा में 24 गुना 60 मिनट, तो 1440 मिनट। तो एक दिन में 1440 मिनट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 8, एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं। तो लिखेंगे एक घंटा, एक घंटा बराबर, अब देखिए एक घंटा बराबर, एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम लिखेंगे एक घंटा बराबर 60 मिनट। अब एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट बराबर हो जाएगा 60 गुना 60, 60 से गुना कर देंगे 60 को, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में 60 को गुना कर देंगे, यानी 60 गुना 60 सेकंड। तो 6 छक 36 और 2 शून्य, यानी 3600 सेकंड होता है एक घंटा में। एक घंटा में 3600 सेकंड। तो एक घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड, यानी एक घंटा में 3600 सेकंड होता है। प्रश्न 9, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। प्रश्न 9, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो एक दिन बराबर, अब देखिए एक दिन में हम लोगों को पता है 24 घंटा होता है, तो लिखेंगे 24 घंटा। तो अब एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटा में 24 गुना 60 मिनट। ठीक है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 24 गुना 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 24 गुना 60 गुना 60 सेकंड, तो बराबर कितना हो जाएगा। देखिए एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में 24 गुना 60 मिनट, और 24 गुना 60 मिनट में 24 गुना 60 गुना 60 सेकंड, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है तो 60 से गुना करेंगे, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो देखिए 60 से गुना कर देंगे फिर 24 गुना 60 में। ठीक है, तो 24 गुना 60 कर देंगे तो आ जाएगा एक दिन में कितना सेकंड होता है। तो 24 गुना 6 छक 36, देखिए तो 36 गुना 24 कितना होगा 6 चौक 24, 4 तिया 12 2 14, 6 दूना 12, 3 दूनी 6 1 7, 4 4 2 6, 7 1 8, तो 864। तो लिखेंगे यहाँ पे 864। अब शून्य से तो हम गुणा नहीं किए हैं, तो शून्य शून्य यहाँ पे 2 ठो और लिख देंगे, यानी 86,400 सेकंड, यानी एक दिन में 86,400 सेकंड होता है। ठीक है, तो इस तरह हम निकालेंगे एक दिन बराबर 24 घंटा, 24 घंटा बराबर 24 गुना 60 मिनट, और 24 गुना 60 मिनट बराबर 24 गुना 60 गुना 60 सेकंड, तो 86,400 सेकंड इसका उत्तर आएगा एक दिन में। प्रश्न 10, एक विद्यालय में 12 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 3 सेक्शन हैं, यदि प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थी हों तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो प्रश्न 10,
एक विद्यालय में 12 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 3 सेक्शन हैं, प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थी हैं, तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हम लिखेंगे विद्यालय में कुल विद्यालय में कुल विद्यार्थी बराबर हो जाएगा। तो एक विद्यालय में 12 वर्ग हैं, तो देखिए 12 गुना प्रत्येक वर्ग में 3 सेक्शन है, तो एक विद्यालय में 12 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 3 सेक्शन है, तो 3 से गुना कर देंगे। और प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 से भी गुना कर देंगे, यानी तीनों को गुना कर देंगे। तो 12 गुना 3 गुना 40 विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 तिया 12, देखिए 4 तिया 12, 12 गुना 12 144, और एक शून्य यहाँ पे, यानी 1440 विद्यार्थी। ठीक है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना हो गया? 12 गुना 3 गुना 40, एक 12 वर्ग है एक विद्यालय में, 12 क्लास है समझ लीजिए, 3 सेक्शन है हर क्लास में, तो हो गया कितना सेक्शन हो गया? 12 या 36 सेक्शन, और प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थी है, तो 36 गुना 40 कितना हो गया? 1440 विद्यार्थी। प्रश्न 11, यदि रुपेश के पास 50 रुपया के 212 नोट हैं, तो रुपेश के पास कुल कितने रुपए हैं? तो प्रश्न 11, रुपेश के पास 50 रुपया के 212 नोट हैं, तो रुपेश के पास कुल कितने रुपए हैं? तो लिखेंगे रुपेश के पास कुल रुपए हैं, रुपेश के पास कुल रुपए हैं, तो 50 रुपया के नोट, यानी 50 रुपया के 212 नोट है, तो 50 गुना 212 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? देखिए 212 गुना 5 करेंगे तो 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 गुना 1 5 1 6, 5 दूना 10, और एक शून्य दे देंगे। देखिए यहाँ पे 50 है, तो 10,600 रुपया। तो रुपेश के पास कुल कितने रुपए हैं? 10,600 रुपया। ठीक है, प्रश्न 12, यदि एक टेबुल की कीमत 750 रुपया हो तो 56 टेबुल की कीमत क्या होगी? प्रश्न 12, यदि एक टेबुल की कीमत 750 रुपया, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक टेबुल की कीमत बराबर 750 रुपया। एक टेबल की कीमत कितना दिया हुआ है? 750 रुपया। तो 56 टेबल की कीमत बराबर कितना हो जाएगा? 750 गुना 56, यानी कितना हो गया? 750 को 56 से गुना करेंगे, एक टेबल का कीमत दिया हुआ है, 56 टेबल का कीमत पूछ रहा है, तो 750 गुना 56, यानी 75 गुना 56 कर देते हैं पहले। 6 पचे 30, 7 छक 42, 3 45, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, 0 5 5 10, 7 4 11 12 4, तो कितना हो गया? तो लिख देंगे यहाँ पे एक शून्य यहाँ पे और पहले से था, तो उसको भी लिख देंगे, यानी 42,000 रुपया। तो 56 टेबल की कीमत 42,000 रुपया। तो प्रश्न 12 तक हम इस तरह हल कर लेंगे।